तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुबई से कनाडा वर्क वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है और ट्रैवल एजेंट आपको इतना ज्यादा टाइम क्यों बता देते हैं? इसकी खास वजह है। आज इस वीडियो में आपको 100% A to Z रियल वे ऑफ अप्लाइंग बताएंगे, जो कि हमने एक्सपर्ट से इंटरव्यू के बाद जाना है। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। तो सबसे पहले आपके पास यूएई का रेजिडेंस होना जरूरी है, वैलिड पासपोर्ट और वैलिड एमरेस आईडी, और आपकी जॉब कैटेगरी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और आपकी सैलरी कम अज कम 5000 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो। और आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जो कम अज कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। और साथ साथ आपकी कंपनी ऑनलाइन एक्टिव भी होनी चाहिए। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो इस पे कोई चार्जेस ना हो और ना ही किसी तरह का कोई फाइन पेंडिंग हो। ये थी आपकी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और अब बात करते हैं आपके वीजा स्टेटस की। तो दोस्तों, आपका वीजा फॉर एग्जाम्पल अगर शेफ का है और आप दुबई में 1 साल काम कर चुके हैं और आपकी सैलरी 5000 दिरहम से ऊपर है और 1 साल तक आपकी कंपनी आपके अकाउंट में सैलरी डाल रही है और आपके ऊपर किसी तरह का कोई चार्जेस या आपके ऊपर कोई किसी तरह का फाइन पेंडिंग नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जॉब के दौरान आपका कोई गैप नहीं है, मतलब आप 1 महीना या 2 महीने मुल्क से बाहर नहीं गए हैं। तो याद रखिए, जो आपकी सैलरी काउंट होगी वो पूरे 12 माह की काउंट होनी है। तो याद रखिए, आपका वो साल काउंट होगा जितने महीने आपने कंपनी में काम किया होगा, यानी पूरे 12 महीने। तो कंपनी अप्लाई करने के टाइम आपको एनओसी देगी और साथ में आपको इशू करेगी लेटर ऑफ परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, ये था आपका वीजा स्टेटस। अब बात करते हैं कनाडा कैसे अप्लाई करेंगे और आपको कनाडा से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि कैनेडियन कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। कनाडा में जो कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी वो भी सेम कैटेगरी का होना चाहिए, यानी कि आप दुबई में या यूएई में शेफ हैं तो आपको कैनेडियन कंपनी शेफ का ही जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज किसी और कैटेगरी में आपका अप्रूवल नहीं आता। कैनेडियन कंपनी सबसे पहले अपनी जॉब अनाउंस करती है। अगर उसे वहाँ पे स्टाफ ना मिले फिर वो किसी भी कंट्री से अपना स्टाफ मंगवाने की मजाज होती है। इस तरह से कैनेडियन कंपनी आपको सेम जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगी और वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको यूएई में रहते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और अप्लाई करने के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें कौन कौन से काम करने होंगे। यूएई में जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं सबसे पहले तो वो आपको एनओसी इशू करेगी, उसके बाद अपनी कंपनी की सैलरी स्लिप्स और साथ में आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें वही सैलरी मेंशन होगी और साथ में 12 महीने की एग्जैक्ट सैलरी और साथ में कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी द लेटर ऑफ परफॉर्मेंस। आपका पासपोर्ट और आपका एमरेस आईडी 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम तो एम्बेसी ले ही लेती है। आपका एक्सपीरियंस लेटर और साथ में आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सर्टिफिकेट जिस फील्ड में आपने जॉब कर रखी होगी। अगर आप शेफ हैं तो शेफ का आपको डिप्लोमा चाहिए होगा और वो भी वैलिड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं जिससे रिलेटेड आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। सेम कैटेगरी में आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना जरूरी होती है। सब बातों का मतलब है कि आप प्रोफेशनल दिखने चाहिए या असल में प्रोफेशनल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में छोटी छोटी और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। इसके अलावा कैनेडियन कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर देगी और साथ में आपको करेगी स्पॉन्सर। एम्बेसी में आपको 3 से 6 महीने का टाइम मिलेगा और इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये कनाडा है और कनाडा की प्रोसेसिंग दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम लेती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्क परमिट की, ना कि किसी और कैटेगरी। इसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकती है या नहीं भी आ सकती, ये उनका प्रोसीजर है जिसकी तैयारी आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप में इतना दिमाग हो तो, और आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आप में इतना दिमाग ना हो तो, या आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो।